सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर दिस इज विशाल और आप सुन रहे हैं ये शो जिसका नाम है रेड एफएम कहानी हर घर की। और ये शो लेके आता हूँ मैं आप सभी के लिए हर वीकेंड पर। और आज मेरे शो पर एक वास्तु एक्सपर्ट मिस्टर रविंद्र जैन जी है, डॉक्टर रविंद्र जी इनफैक्ट। और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर रविंद्र, थैंक यू। बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आपने इनवाइट किया रेड एफएम पर, ये मेरा बहुत सौभाग्य है। थैंक यू। क्या बात है। तो वास्तु एक्सपर्ट है आप जरा बताएंगे लोगों को क्या करते हैं एग्जैक्टली? मैं डॉक्टर रविंद्र जैन फ्रॉम बेंगलोर। हम अपनी कंपनी महाप्रज्ञा एक्यूप्रेशर एंड वास्तु केयर जो चला रहे हैं काफी करीबन 23 ईयर से। और हमारा जैसे वेबसाइट है डॉक्टर जैन्स वास्तु के नाम से फेमस है पूरे वर्ल्ड में। तो हम जो काम कर रहे हैं वास्तु के बारे में, वास्तु ट्रेनिंग और वास्तु प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो वास्तु कंसल्टिंग, ये सब हमारा 23 ईयर से चल रहा है। तो मुझे बताइए, तो अगर कोई नया घर लेना हो और कोई ऐसा चीज है, कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स या पर्टिकुलर फैक्टर्स है जो हमें ध्यान रखना चाहिए नए घर खरीदते वक्त? नए घर खरीदते वक्त तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पहले यही है कि कोई भी इंसान घर ले तब उसी पहले से ही वास्तु चेक करा ले। प्रॉब्लम होने के बाद में सब डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्यों नहीं पहले से ही अपना घर चेकअप कराए। और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से डायरेक्शन में कहां पर क्या हो। तो जैसे वास्तु के अंदर वास्तु का जो बेस है नॉर्थ एंड ईस्ट, मतलब माता और पिता, चंद्रमा एंड सूर्य। तो वास्तु का जो एनर्जी आता है नॉर्थ एंड ईस्ट से आता है और साउथ और वेस्ट से जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में किचन ना हो, टॉयलेट ना हो, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कट ना हो। अब दूसरा है साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट में कॉर्नर कट ना हो, वहां पर टॉयलेट ना हो, वहां पर किचन ना हो। साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए। तो इस टाइप से ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। फिर उसके बाद में सेंटर पॉइंट में वेट नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में वेट होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में वेट नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजों का नया घर लेते वक्त ध्यान रखना चाहिए। पूजा घर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा है। तो डॉक्टर रविंद्र जैन के साथ वापस लौटता हूँ एक ऐसे क्वेश्चन के साथ। बहुत सारे लोग हमके फेस करते हैं, मतलब हम घर में शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पर शिफ्ट होने के बाद हमें कुछ तकलीफें होती हैं और फिर देन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो ऐसे समय पर क्या करना चाहिए? कुछ ही देर में डॉक्टर रविंद्र जैन, वास्तु एक्सपर्ट फॉर द डे, उनके साथ लौटूंगा सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। दिस इज कहानी हर घर की, बजाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर दिस इज विशाल और आप सुन रहे हैं ये शो जिसका नाम है रेड एफएम पर कहानी हर घर की। बहुत बहुत स्वागत आपका शो पर फिर एक बार। और मेरे साथ इस वक्त है डॉक्टर रविंद्र जैन जो कि एक वास्तु एक्सपर्ट है। हाय डॉक्टर, हाउ आर यू? फर्स्ट क्लास, थैंक यू। आप कैसे हैं? अलग है, बहुत बढ़िया। वैसे हमने कुछ देर पहले बात की डॉक्टर की नए घर खरीदते वक्त हमें 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या अब मैं ये जान सकता हूँ आपसे कि अगर हम ऑलरेडी घर में रह रहे और काफी टाइम हो गया लेकिन चीजें कुछ सही नहीं चल रही, सब कुछ छोटा मोटा हो रहा है, काम बिगड़ रहे हैं, कैन इट बी अ वास्तु थिंग? यस डेफिनेटली। एक्चुअली क्या होता है इंसान का, इंसान का ईगो, कुछ जब पैसा होता है तब ईगो आ जाता है और उस वक्त वो उसको वास्तु वगैरह कुछ भी उसका वैल्यू मालूम नहीं होता है। और जब प्रॉब्लम्स होता है तब वो डॉक्टर के पास आता है, वास्तु कंसल्टेंट के पास आता है और उसकी वैल्यू वो टाइम पे समझता है। तो क्यों नहीं हम पहले से ही चेकअप कराएं और अपना जो लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाएं। तो उसमें अपने लाइफ में जो भी इम्पोर्टेंट है कि जीवन में सुख शांति और समृद्धि चाहिए, तो वो सब वास्तु के द्वारा हो सकती है। अब आपने बताइए। नहीं, कैसे? उसमें क्या है कि जैसे जिस घर में रह रहे हैं तो उसका ऐसा है कि उस घर का, जैसे अभी एग्जांपल कोई भी दोष है, जैसे हमने पहले जो चर्चा की थी नॉर्थ ईस्ट में कट ना हो वगैरह वगैरह जो भी मैंने बताया था, तो उसके लिए रेमेडी कैसे करें। तो जैसे उस रेमेडी के लिए वो है फेंग शुई और एंड पिरामिड एंड क्रिस्टल्स, ऐसे कुछ आइडियाज है। तो फेंग शुई के जो टूल्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, और पिरामिड्स डिफरेंट टाइप्स के, मैनी टाइप्स के पिरामिड्स हम बनाते हैं, तो वो यूज कर सकते हैं और उनके द्वारा हम सॉल्यूशन पा सकते हैं। और उसमें जैसे अब नॉर्थ ईस्ट कट है तो वहां पे हम पिरामिड लगाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो टॉयलेट के लिए कुछ पर्टिकुलर टूल बना हुआ है वो लगा सकते हैं, मास्टर बेडरूम रॉन्ग है तो उसके लिए शिफ्टिंग के लिए पिरामिड लगा सकते हैं।
वैसे ही बहुत सारे ऐसे टूल हैं जिससे हम कोई भी तरह का सॉल्यूशन कर सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अपने पूरे घर का वास्तु एकदम परफेक्ट बिना तोड़फोड़ का, अहिंसक वास्तु हम बोलते हैं, हम जैन है तो अहिंसा की बात करेंगे, तो अहिंसक वास्तु से हम रेमेडी कर सकते हैं। और कुछ पोस्टर्स है हॉर्स के, ऐसे ऐसे अलग अलग माउंटेन के, वाटरफॉल्स के, वो पोस्टर लगा के कि हम अपना पावर बढ़ा सकते हैं। स्वास्तिक लगा सकते हैं घर के एंट्रेंस के सामने, बागुआ प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। तो वैसे वैसे काफी मतलब फोटो से, अपने खुद के फोटो, अपने माता पिता के फोटो, अपने गुरु के फोटो, तो वैसे टेक्निकल ग्लास लगा के हम सही कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में ग्लास लगाएं तो उससे एनर्जी बढ़ जाए। तो मतलब कम खर्चीला टाइप में सिस्टम में बहुत कुछ हम आइडिया ऐसे यूज कर सकते हैं जिससे अपनी लाइफ में ग्रोथ पाएं और हम अपने किंग बने, अपने आप के किंग बने। जैसे दुबई के किंग होते हैं, हम इंडिया के किंग बने, तो वैसा हमारा गोल होना चाहिए। क्या बात है, ये तो बहुत ही जबरदस्त बात बोली आपने। मैं दुबई जाके आया था वास्तु के लिए, दुबई से आगे बहरीन कंट्री, वहां के किंग फैमिली ने मेरे को इनवाइट किया था, तो वहां तक लोग यदि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम लोग मेरे को यदि आउट ऑफ इंडिया बुलाते हैं तो इंडियन लोग क्यों नहीं वास्तु को अपनाएं। और जो हम तो हिंदू है, तो यदि मुस्लिम लोग इतना बिलीव करते हैं तो हिंदू को तो बहुत ज्यादा बिलीव करना चाहिए, वो तो एक धर्म है वास्तु। जी बिल्कुल। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर दिस इज विशाल और आप सुन रहे हैं ये शो जिसका नाम है रेड एफएम कहानी हर घर की। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर एक बार शो पर। और आज मेरे साथ शो पर है डॉक्टर रविंद्र जैन जी, जो कि हमारे वास्तु एक्सपर्ट है। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? फर्स्ट क्लास, थैंक यू विशाल जी। आप बहुत ही, आपका एनर्जी, आपके साउंड के अंदर इतनी विशाल एनर्जी है जिससे हमको एनर्जी आ जाता है। क्या बात है, तो फिर इसी बात पर आज हो जाए वास्तु टिप ऑफ द डे। यस ऑफ कोर्स। तो वास्तु टिप्स के लिए मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जैसे इंसान का शरीर होता है वैसे ही वास्तु पुरुष का एग्जाम्पल पूरे घर अपना शरीर होता है। तो अपने घर का पूरा ध्यान रखने के लिए हमको घर के अंदर नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए। उसमें जो रॉक साल्ट हम बोलते हैं उससे क्लींजिंग करने से पहले नेगेटिविटी को हटाना चाहिए। और जितनी हम नेगेटिविटी को हटाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा है कि वापस पॉजिटिविटी को कैसे इंक्रीज करें। तो पॉजिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए जैसे हम पूजा करते हैं भगवान का, तो उस वक्त सबसे पहले पूरे घर में धूप, अच्छा स्ट्रॉन्ग धूप करें, सारे विंडोज, सारे डोर वगैरह पूरे क्लोज करके अच्छा स्ट्रॉन्ग धूप करें। तो धूप करने से सारी नेगेटिविटी भी हट जाएगा और पॉजिटिविटी एक्टिवेट हो जाएगा। फिर हम जब दिया करेंगे तो साक्षात भगवान उस रूप में, जैसे मोबाइल से इंटरनेट के माध्यम से या हम जैसे बात कर रहे हैं, कैसे इंटरनेट कनेक्शन से काम कर रहे हैं या मोबाइल नेटवर्क से काम कर रहे हैं, वैसे ही भगवान आपकी बात सुनेंगे, आपका सभी काम सक्सेस होगा। तो सबसे बड़ा टिप्स तो ये रहेगा कि कैसे सक्सेस हो, तो उसके लिए आप अपना पूजा कर, उसमें वहां पर पिरामिड रखें, श्री यंत्र रखें और अपने घर में भी कुछ ऐसे ऐसे पिरामिड लगाएं तो जिससे एकदम पावर हो। और डॉक्टर जैन्स वास्तु से संपर्क करें, उसके लिए जो हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट भी यूज करें। ऐसा सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट टिप। एंड आप सभी लोगों को एक और बात बोलना चाहूंगा, इन सब टिप्स के साथ, इन सब चीजों के साथ ये तो करना जरूरी है ही है, उसके साथ साथ जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, अपना मन शांत रखना। अगर आपका मन शांत है तो सही, एकदम सही बात है, एकदम सही, तो एकदम सही बात है आपकी, एकदम सही बात है। क्योंकि मन की शांति के लिए ही जीवन जीना चाहिए, ये हमारा गोल होना चाहिए कि हमको लाइफ में पीस चाहिए। करते रहता हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल, दिस इज विशाल, THISISWESHALL। मिलते हैं अगले वीकेंड पर इनफैक्ट, ठीक है? तब तक के लिए सुनते रहिए सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहिए। थैंक यू।